प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हाफ ईयरली असेसमेंट सितंबर 2023 क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल स्टडी के पेपर का हल प्रारूप देखेंगे। आशा है आपको ये हल प्रारूप पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। ये पेपर 90 मिनट का है, अंक 40 का है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। 1 से 15 तक के प्रश्न 1-1 अंक के हैं। 16 से 18 प्रश्न 2-2 अंक के हैं। 19 से 21 तक जो प्रश्न हैं 3 अंक के हैं और प्रश्न संख्या 22 और 23 5 अंक के हैं। 1 से 10 सही उत्तर पर हमें टिक का निशान सही का लगाना है। प्रश्न 1, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। प्रश्न 2, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्राउड है। प्रश्न 3, छत्रक शैलें कहाँ पाई जाती है? छत्रक शैलें रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती हैं। प्रश्न 4, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्षा कहते हैं। प्रश्न 5, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट था, जिसने कादम्बरी पुस्तक लिखी। मामल्लपुरम का दूसरा नाम महाबलीपुरम है। प्रश्न 7, त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा निम्न में से कौन सा? वंश नहीं था, चोल नहीं था। प्रश्न 8, इंडिज शब्द भारत की किस नदी से लिया गया है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से या सिंधु नदी से लिया गया है। दलित शब्द का क्या अर्थ है? दलित शब्द का अर्थ है कुचला हुआ। मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू की गई? मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू की गई। प्रश्न 11, पारितंत्र क्या है? जीवों तथा उनके बीच के संबंध को पारितंत्र कहा जाता है। प्रश्न 12, शैल क्या है? प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले खनिजों के मिश्रण को शैल कहा जाता है। प्रश्न 13, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित पुस्तक का नाम जूठन है। प्रश्न 14, हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। तोंदेयर को संस्कृत में पल्लव कहा गया है। प्रश्न 16 से 18 इनके उत्तर हमें 20 से 30 शब्दों में लिखने हैं। प्रश्न 16, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे? त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, गुर्जर तथा राष्ट्रकूट शामिल थे। हर्ष की मृत्यु के बाद ये तीनों राजवंश उत्पन्न हुए। इनका आपस में संघर्ष कन्नौज को प्राप्त करने के लिए चलता रहा। प्रश्न 17, कारण बताइए, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है? मानव अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अपने आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण में परिवर्तन करता है। प्रश्न 18, स्वास्थ्य सेवाओं को मोटे तौर पर किन 2 वर्गों में बांट सकते हैं? स्वास्थ्य सेवाओं को हम मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। प्रश्न 19, अपरदन क्या है? धरातल पर जल, पवन तथा हिम जैसे घटक चट्टानों को तोड़ते फोड़ते रहते हैं। चट्टानों के क्षय को अपरदन कहते हैं। प्रश्न 20, भारतीय जीवन पद्धति का मुख्य आधार क्या है? भारतीय जीवन पद्धति का मुख्य आधार संस्कृति है।
भारत में सब कुछ संस्कृति पर आधारित है, चाहे वह राजनीति हो, सामाजिक हो या फिर अर्थव्यवस्था हो। प्रश्न 21, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों जरूरी है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यह सभी वयस्कों को धर्म, शैक्षिक स्तर, जाति अथवा आर्थिक स्तर के भेदभाव के बिना समान मताधिकार प्रदान करता है। इसलिए लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये 22 का है, वायुमंडल के संगठन का सचित्र वर्णन करना है। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। ये परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल हैं। ये 5 परतें हैं वायुमंडल की। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसी मंडल में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण इसी परत के अंदर होता है। ये वायुमंडल की संरचना का चित्र है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इसकी मोटाई 50 किलोमीटर है या ऊंचाई 50 किलोमीटर है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। मध्यमंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता के साथ बढ़ता है। आयन मंडल का इस परत का एक भाग है, 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। ये वायुमंडल की संरचना का चित्र है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। प्रश्न 23, हर्षवर्धन की प्रमुख विजय कौन कौन सी हैं? किन्हीं 2 का वर्णन करना है। गोंड प्रदेश की विजय, 5 प्रदेशों की विजय, वल्लभी की विजय, कामरूप विजय, सिंध की विजय, कश्मीर की विजय, नेपाल की विजय और गंजम विजय। ये हर्षवर्धन की प्रमुख विजय हैं। इनमें से किन्हीं 2 का हम वर्णन करेंगे। तो कश्मीर की विजय का और सिंध की विजय का वर्णन करेंगे। सिंध की विजय। प्रभाकर वर्धन ने सिंध के राजा को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया था, किंतु उसकी मृत्यु के बाद अराजकता का लाभ उठाकर सिंध ने पुनः स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। हर्ष ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करके सिंध पर आक्रमण कर एक प्रभावशाली विजय प्राप्त की।
नंबर 2, कश्मीर विजय। हर्षवर्धन के शासनकाल में कश्मीर का राजा दुर्लभवर्धन था। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर के एक विहार में महात्मा बुद्ध का एक पवित्र दांत रखा था जिसमें सदैव रोशनी रहती थी। हर्ष ने कश्मीर के राजा दुर्लभवर्धन को हराकर बलपूर्वक उससे अधीनता स्वीकार कराई तथा महात्मा बुद्ध का पवित्र दांत ले जाकर कन्नौज के विहार में स्थापित कर दिया।